दिल्स न्यूज 24 देख रहे तमाम दर्शकों को मेरा किशन मान का एक बार फिर नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। सीएल हिमाचल न्यूज में आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज आजाद पत्रकार मंडल कंडाघाट द्वारा जो बहुत ही बड़ा कार्यक्रम के बारे में इनसे जानकारी मिलने वाली है, और आजाद पत्रकार मंडल और साहित्य एवं कला परिषद चायल द्वारा एक बहुत बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कम से कम 10 लोगों को, हिमाचल के 10 लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। तो आइए चलते हैं, मिलते हैं हमारे जो आजाद पत्रकार मंडल के जो अध्यक्ष है प्रेम कश्यप जी। प्रेम कश्यप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, मैं परिचय देना चाहूंगा आजाद पत्रकार मंडल के जो अध्यक्ष हैं नगर अपने कंडाघाट के, और साहित्य कला मंच से भी जुड़े और वरिष्ठ पत्रकार इस समय, और इस समय राष्ट्रीय स्तर पर जो संपादक का काम भी संभाल रहे हैं। तो प्रेम भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो परिचय हमने दे दिया है, जो संपादक आप राष्ट्रीय स्तर पे न्यूज़पेपर कर रहे हैं, तो थोड़ी सी जानकारी हमारे दर्शकों को सबसे पहले बोल दीजिए। मैं पिछले कई साल आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप इस ओकेजन पे यहाँ पर आए। जैसा आपने बताया, मैं बहुत सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में जुड़ा हूं, और पत्रकारों की और साहित्यकारों की कई संस्थाओं के साथ हम लोग जुड़े हैं। आज जिस संगठन की बात हम करने जा रहे हैं, जिस हम परिषद की कार्यक्रम की बात करना जा रहे हैं, उसके साथ आज मेरे साथ यहाँ पर जो साहित्यम कला परिषद चायल और आजाद पत्रकार मंडल के जो पदाधिकारी हैं, उनका मैं परिचय करवाना चाहूंगा। हमारे साथ हैं रमेश ठाकुर जी हैं, कृष्ण भान जी हैं, डॉक्टर डी शर्मा जी हैं, चुन्नीलाल जी हैं, और बाबूराम जी हैं, राम प्रकाश भारद्वाज जी हैं, संजय आजाद जी हैं। ये अभी बैठक के बाद हम लोग सभी आपसे रूबरू यहाँ पर हो रहे हैं। जो हमारे पास ये दोनों संस्थाएं हैं, आजाद पत्रकार मंडल कंडाघाट और साहित्यम कला परिषद चायल, ये साहित्यकारों और पत्रकारों की संस्थाएं हैं, और इसके साथ साथ ये सामाजिक सेवा का कार्य भी ये संस्थाएं कर रही हैं। प्रेम भाई, हम लाइव हुए हैं, मैं और हमारे सीएल हिमाचली के जो चुन्नीलाल भाई हैं, दोस्तों दोनों ही चेहरे, मैं खुद और चुन्नीलाल भाई, समय समय पर आप लोगों को लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से सोलन, शिमला, कंडाघाट के तमाम क्षेत्रों से हम लाइव स्ट्रीम के जरिए जो नवीनतम जानकारी हम देते रहते हैं। तो आज मौका मिला है हमें, प्रेम कश्यप जी और पूरी टीम है, हमारी जो पूरी टीम है आजाद का पत्रकार मंडल कंडाघाट की, इसमें एक जो सम्मान समारोह आयोजित होने जा रहा है, हिमाचल प्रेरणा सम्मान। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है, हिमाचल प्रेरणा सम्मान का आयोजन आजाद पत्रकार मंडल कंडाघाट और साहित्य कला मंच चायल के द्वारा 3 तारीख को आयोजित होने रहा है। तो आइए प्रेम भाई, आप बताएं अभी किस प्रकार से समारोह होगा, क्या क्या इसमें आपने तैयारियां कर रखी हैं, और जो इसमें 10 लोगों को, जैसा कि हमारे चुन्नीलाल भाई ने बताया, भी 10 लोगों को सम्मानित किया जाएगा। थोड़ा सा प्रकाश आप इस पर डालें ताकि हमारे दर्शकों तक ये जानकारी पहुंच सके। बिल्कुल ठीक आपने कहा। ये जो हमारी दोनों संस्थाएं हैं, वो संयुक्त रूप से, संयुक्त तत्वाधान में हर साल एक कार्यक्रम गांधी और शास्त्री जयंती पे हर साल कार्यक्रम करते हैं। इस साल 1 सप्ताह तक ये दोनों संस्थाएं विभिन्न क्षेत्रों के अंदर सामाजिक सेवा के काम करने जा रही है। इसलिए 3 तारीख को हमने एक कार्यक्रम यहाँ पर कंडाघाट में रखा है। उस कार्यक्रम के तहत हमारी इन दोनों जो संस्थाओं का निर्णायक मंडल है, उन्होंने हिमाचल प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से 10 ऐसे चेहरों को चयनित किया है, जिन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन वो, हालांकि उनको किसी सम्मान की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इन संस्थाओं ने ये फैसला लिया है कि हम मंच पर ला करके उनको हिमाचल प्रेरणा पुरस्कार जो इन संस्थाओं ने स्थापित किया है, उनसे हम सम्मानित करेंगे। तो 3 तारीख को हमारे यहाँ पर कंडाघाट में कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। उस कार्यक्रम में और भी कार्यक्रम है, जैसे कि हम आज समाज का जो एक बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा मुद्दा और चिंतनीय मुद्दा है, वो ये है कि युवाओं में नशे की जो आदत बढ़ रही है। हम एक जो साहित्यकार हैं,
जो हमारे लेखक है, एक परिचर्चा करेंगे उस दिन। और परिचर्चा का विषय होगा कि हम युवाओं को नशे से दूर किस तरीके से रख सकते हैं, एक विषय ये होगा। दूसरा विषय हमारा एक कवि सम्मेलन होगा। उसमें हम कवि सम्मेलन हमारा उसमें कोई विषय निर्धारित नहीं है, वो महात्मा गांधी जी के ऊपर भी कविता हो सकती है, शास्त्री जी के ऊपर भी हो सकती है, कोई अन्य विषय के ऊपर भी हमारे साहित्यकार स्वतंत्र रूप से अपना विषय जो है वो रख सकते हैं। ये हमारे 3 कार्यक्रम उस दिन होंगे। और हम हमारी संस्था का जो एक बहुत बड़ा निर्णय है, जिस दिन कार्यक्रम होगा वो सारा हम उस दिन बताएंगे कि विभिन्न क्षेत्रों से जिन लोगों ने हिमाचल प्रदेश के अंदर स्वच्छता के लिए काम किया है, और वाकई ही जिन्होंने ऐसी स्वच्छता के लिए काम किया है कि उन्होंने कभी मैला भी ढोया है और वहां से जाकर के तरक्की की है, और वो आज बुलंदियों में पहुंचे और अपने क्षेत्र के अंदर बहुत आगे उन्होंने काम किया है। उस फील्ड से लेकर के, स्वास्थ्य से लेकर के और एग्रीकल्चर सेक्टर से लेकर के हमारे किसान ऐसे जो कि हमारे किसी क्षेत्र के लिए लोगों की क्षेत्र के किसानों के लिए प्रेरणा के स्रोत रहे हैं, उसका भी एक चेहरा हमारा इस पर होगा। जिन्होंने फ्लोरिकल्चर के अंदर हमारे हिमाचल प्रदेश का नाम एशिया के अंदर आगे किया है, वो चेहरे भी आपको उस दिन नजर आएंगे। मैं रोकना भी चाहूंगा, आपने करी है फ्लोरिकल्चर की बात, जी, फूलों की खेती की आपने बात की है, और दो राय कोई नहीं, हमारे जो दर्शक हैं, चुनीलाल भाई के दर्शक हैं, वो बखूबी जानते हैं। अभी इस समय हम बात कर रहे हैं मोहक बाग चैल की, जो मुझे लगता है अभी वो हमारा क्षेत्र छोड़ो पूरे भारतवर्ष का इस समय विश्व में एक अपने आप में नाम है। तो मैंने आपको बात को रोका है, मैं चाहूंगा भी थोड़ा सा प्रकाश आप अगर इस पे भी डाल लें। और इसके साथ साथ मैं चाहूंगा भी जो आप हिमाचल प्रेरणा सम्मान या पुरस्कार देने जा रहे हैं, 10 लोगों का चयन इसमें तकरीबन हो चुका है आपका जी। इसमें किस प्रकार के 1-2 फील्ड को आपने बताई दिया, और कौन सी इसमें क्षेत्र रह चुकी? जो आपने हमारे को हॉर्टिकल्चर क्षेत्र में महोग की बात की, महोग हमारा एक ऐसा गांव है जो एशिया में जो जिनकी फ्लोरिकल्चर में नाम है, वर्ल्ड में उस गांव का नाम है, और वहां के बागवानों ने खुद मेहनत करके सिखाया है कि फ्लोरिकल्चर को किस तरीके से हमको डेवलप करना चाहिए। और जो अग्रदूत उसके अग्रदूत रहे हैं, उनमें उन अग्रदूतों में अभी हम नाम डिस्क्लोज नहीं कर पाएंगे आपके पास, जो अग्रदूत रहे हैं उस काम को करने के, जिन्होंने हमारे इस छोटे से गांव को एक एशिया के मैप पे लाया है, वो उनको हम सम्मानित करेंगे ताकि हमें प्रेरणा मिले और उनको थोड़ा और बूस्टअप वो लोग हों कि हमने अगर कुछ समाज के लिए किया है तो वो किसी मंच पे उनका सम्मान। तो कहने का मतलब ये है, जो आपने बताया कि हिमाचल प्रेरणा स्रोत अपना पुरस्कार है या सम्मान है दिया जा रहा है 10 लोगों को। साथ हमारे रमेश ठाकुर जी भी भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो हम चाहेंगे भी, सोने से हम बात कर चुके हैं, जो सोने पे सुहागा है, आप इस पे थोड़ा सा प्रकाश जरूर डालें जो कार्यक्रम है, क्योंकि आप लोग भी परिचित होंगे, जो हमारे क्षेत्र कंडाघाट क्षेत्र के लोग हैं, और शायद हिमाचल प्रदेश में भी कई लोग होंगे जो रमेश भाई को जानते होंगे, क्योंकि ये बहुत से संस्थाओं से जुड़े हैं, जिसमें एक काफी समय से जुड़े हुए हैं। तो थोड़ा सा प्रकाश रमेश भाई, मैं चाहूंगा जो आजाद पत्रकार मंडल है या साहित्य कला मंच है, कितने सालों से ये कार्य कर रहा है, थोड़ा सा सबसे पहले शुरुआत ही आप इससे करें तो बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो मैं आपके जो चैनल यहाँ पर उपस्थित है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग आज इस मंच पर हैं और हमें जो है आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिल रहा है, जो आपके दर्शक हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि आपने कहा कि ये जो संगठन है जो आजाद पत्रकार मंडल है, और जैसे हम साहित्य एवं कला परिषद चैल की बात करें तो करीब जो है हमारा यहाँ पर इन संस्थाओं को 35 वर्ष के आसपास जो है वो समय हो चुका है। बहुत पुरानी संस्थाएं हैं और बहुत बड़े बड़े लेवल पे जो है अपने काम को ये अंजाम देती है, और ऐसे वर्ग के साथ, समाज के ऐसे वर्ग के साथ खड़ी होती है कि जिनको हमारी सहयोग की जरूरत होती है। तो उस सहयोग को देखते हुए, जैसे कि आपने कहा कि अलग अलग संस्थाओं से मेरा वास्ता रहा, बहुत सारी संस्थाओं से मैं वाबस्ता हूँ। उसमें से एक हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति भी है, हमारा आजाद पत्रकार मंडल भी है, दूसरी साहित्य एवं कला परिषद जो चैल है उससे भी वाबस्ता रहा हूँ,
और आज अगर इस मंच पे बातचीत करने का कुछ मौका मिला है आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों के चैनल के माध्यम से, आपके दर्शकों के साथ, तो उसमें मैं बताना चाहूंगा कि ये बहुत ही अग्रणी ऐसी संस्था है जो लोगों के साथ खड़ी होती है, और जहां पे हमारे किसी भी वर्ग को, जैसे कि हमारे अध्यक्ष ने भी ये बात कही कि ये कोई जाति विशेष या किसी पार्टी विशेष या किसी विशेष ओहदेदार की कोई संस्था नहीं है। ये सभी, इस संस्था में जो लोग जुड़े हैं वो सभी पत्रकार हैं, और वो पत्रकार हैं जो बहुत लंबे समय से अपने कार्यों के साथ साथ इस संस्था के साथ बहुत गुणी लोग हैं, और बहुत अच्छे लेवल पे जो है अच्छा अपना कार्य कर चुके हैं, और बहुत सारे जो शिक्षा के क्षेत्र मान लो या किसी अन्य क्षेत्र से जो है वो अपना वाबस्ता रहे हैं उस क्षेत्र से। तो ये जो बातचीत आपने आज इस मंच पर आकर के की, हमें अच्छा लग रहा है कि हम जो है आपके दर्शकों को ये बात साझा कर पा रहे हैं। दूसरी बात रही कि जो हमारा ये गांधी जयंती और शास्त्री जयंती पे ये जो कार्यक्रम है, ये बहुत ही तल्लीनता से जो है वो किया जाता है, और हर वर्ष जो है ये कार्यक्रम किसी ना किसी रूप में किया जाता है। इस बार जो है हम इस कार्यक्रम को थोड़ा बड़े लेवल पे कर रहे हैं, जिसमें सभी लोगों का सहयोग जो है वो लिया जा रहा है, और इसके लिए जो है मैं आप लोगों का भी धन्यवाद करता हूं कि आप लोग जो है हमारे साथ यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं। तो जैसा अध्यक्ष जी, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, पत्रकारिता की दुनिया में लगता है मेरे हिसाब से मुझे पहली बार ये देखने को मिल रहा है, मौका शायद मुझे ही मिला हो, परंतु मुझे मौका मिला देखने सुनने का कि पत्रकार भी एक इतना बड़ा कार्यक्रम कर सकते हैं, और आप तो बहुत सालों से कर रहे हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा अपनी तरफ से, अपनी ओर की, अपने चैनल की ओर से, अपने दर्शकों की ओर से, कि मुझे भी सौभाग्य मिला आप लोगों के साथ आने का, आप लोगों के साथ मिलजुल के काम करने का। बहुत सौभाग्य की बातें हैं ये। अभी तक आप अच्छे कार्य कर रहे हैं, भविष्य में पत्रकारिता को लेके और आपके जो सम्मान की बात कर रहे हैं, आने वाले समय में आप किस तरह से इसको ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं? जैसे कि अभी तो कुछ डिस्ट्रिक्ट में रहेगा, 1-2 डिस्ट्रिक्ट में, आगे पूरे हिमाचल में रहेगा, कितना रहेगा ये? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जो पत्रकारिता है वो सेवा क्षेत्र है। निसंदेह हमारे समाज में सभी क्षेत्रों में विकार आए, और अगर यहां भी कोई विकार हो तो उस विकार के साथ हमारे सभी पत्रकारों को, जो हमारा ये संगठन है, पत्रकारिता के मूल्यों को संजीव रखते हुए पत्रकारिता कैसे हमने करनी है, हमारे आजाद पत्रकार मंडल का ये ध्येय है। दूसरा हमारा ये है कि अगर कोई पत्रकारों की पत्रकारिता से संबंधित समस्याएं अगर हमारे पास कोई है, तो ये मिल बैठ करके हम उन समस्याओं का समाधान करते हैं और करते आए हैं। तीसरी बात ये आपने जो हमसे पूछा है कि ये जो हम भविष्य में इस कार्यक्रम को किस तरीके से करते हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से सौभाग्यशाली हूं कि रूबरू हो रहे हैं हम लोगों से। हमने पहले भी इस संस्था के मंच से बहुत बड़े कार्यक्रम किए हैं। उसमें हमारा एक कार्यक्रम है वरिष्ठ नागरिक सम्मान। आप और हमारे जो आपके देखने वाले दर्शक हैं वो महसूस कर रहे होंगे कि ये पत्रकारों और साहित्यकारों की संस्था है, और इस तरह के सामाजिक कार्य में जो इनका योगदान या कर रहे हैं इसका क्या है। हमारे मूल उद्देश्य है समाज की सेवा करना। वो उद्देश्य समाज की सेवा करने का उद्देश्य है कि कलम से और पत्रकारिता से तो कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे जो संगठन के उद्देश्य ये है कि हम सामाजिक कार्य भी करेंगे, और उस कार्य की पंक्ति में ये भी एक कार्यक्रम है। मैं आपसे अभी बता रहा था कि वरिष्ठ नागरिकों को हम सम्मान देते हैं। उसमें ये है कि ऐसे वरिष्ठ नागरिक आपको हमारे समाज के अंदर मिल जाएंगे, और जिनको हमने पहले भी सम्मानित किया था कि वो निःशुल्क, कुछ लोग ऐसे हैं जो आयुर्वेद की दवा जानते हैं। आयुर्वेद की दवा जानने के साथ उनका ये है कि उनका एक ध्येय होता है कि भाई अगर पैसा आपने हमको दिया तो वो हमारी दवाई लगने वाली नहीं है,
कितनी बड़ी सेवा है। उनका एक गुण और गुण के साथ सेवा। ऐसे लोगों ने सारी जिंदगी सेवा करी होती है लोगों की, लेकिन किसी मंच पे उनको सम्मान नहीं मिलता। तक भाई आपने बहुत अच्छा, वो ऐसे लोगों को हमने ला करके वरिष्ठ नागरिक सम्मान किया। कुछ एक ऐसे हमारे समाज में जिसको हम जो प्रसव करने वाली हमारी दाई माताएं और बहनें होती हैं, जो निशुल्क जो है वो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह का काम करती आई। और कुछ लोगों को तो, कुछ हमारी जो दाई माताएं और बहनें हैं, उनको तो ये भी जानकारी नहीं कि हमने कितने प्रसव करा दिया कुछ नहीं है। ऐसा भी पहले से लेकर के चलता है। हम उन लोगों को, उन माताओं और उनको भी हमने सम्मानित किया। तो जब हम उनको सम्मानित करते हैं, उनके अंदर की जो हमने भावना देखी है, उन्होंने कहा कि एक हमारी वो है दाई माता, उन्होंने कहा कि जीवन भर सेवा का इस संस्था ने मुझे परिमार्जन दे दिया, जो इस मंच के ऊपर ला करके मुझे सम्मान किया। हमें बड़े गौरव का महसूस हुआ। इस तरह की सामाजिक कार्य करते हैं और हम लोग करते आए हैं। और भविष्य में हमने क्या देखा है, जो हमने ये सम्मान स्थापित किया है, कि कुछ ऐसे लोग होते हैं कि समाज के लिए बहुत कुछ कर जाते हैं लेकिन गुमनाम हो रहते हैं। हम उन गुमनाम लोगों को नाम तो नहीं दे सकते और उनकी सेवा का जो है कभी कोई पुरस्कार भी नहीं होता, लेकिन हम एक किस्म का उनका आभार प्रकट करते हैं कि आपने समाज के लिए कुछ किया और दूसरे लोगों को प्रेरणा है। इसीलिए हमने उस पुरस्कार का नाम रखा है हिमाचल प्रेरणा पुरस्कार। और ये जो पुरस्कार है, ये हमारा राज्य संस्था का राज्य स्तरीय पुरस्कार है। और अभी हम उन लोगों को देंगे और धीरे धीरे हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, अगर हम बड़े पैमाने पर पढ़े तो पूरे जो है भविष्य में कुछ सालों के अंदर पूरे हम राष्ट्र स्तर पर भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने की सोच रखते हैं। तो प्रेम भाई, बात हो रही थी सम्मान समारोह आयोजित 3 तारीख होने जा रहा है जी। उसमें आपने एक विषय रखा है नशा पे परिचर्चा। जी। नशे का हाल मुझे लगता है कि जो हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, पूरे हमारा कंडाघाट क्षेत्र में, पूरे भारतवर्ष में नशा सिर चढ़कर बोल रहा है, क्योंकि रोजाना कहीं ना कहीं किसी ना किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ये चीजें निकल कर आती हैं। अगर कोई व्यक्ति इस परिचर्चा में, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, अगर कोई इस परिचर्चा में भाग लेना चाहे, अपने विचार व्यक्त करना चाहे, क्या कहेंगे उससे? बहुत अच्छा आपने सवाल किया। हम ऐसे हर व्यक्ति का स्वागत इस संस्था के साहित्यम कला परिषद के मंच पर करेंगे। खुला मंच है उन लोगों के लिए कि आप आए, और हम हमारी तरफ से आपको इनविटेशन भी है। लेकिन हमारा विषय ये होगा कि आज हर एक व्यक्ति को पता है कि समाज में नशा व्याप्त है। उसका सलूशन क्या है कि हमारी युवा पीढ़ी उस तरफ को ना जाए। परिचर्चा का विषय वो है। उस विषय के साथ हम सबको आमंत्रित करते हैं कि आप आए। बिल्कुल उसका। और हमारा एक और भी बात है कि अगर कोई जो तो पत्रकार, आजाद पत्रकार मंडल है, उसमें तो पत्रकार ही जुड़ते हैं, लेकिन जो साहित्यम कला परिषद है वो एक ऐसा खुला मंच है, साहित्य के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में और समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़े हर एक व्यक्ति इसमें आ सकते हैं और हमें योगदान कर सकते हैं। तो हमारे दोस्त भी जो हमारे से जुड़े हैं, चुन्नीलाल भाई से जुड़े हैं, तकरीबन जो परिचर्चा हम अभी यहाँ पे कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, बात करिए प्रेम भाई ने पत्रकार। आपको ये बताना चाहूंगा, डीडी शर्मा है, नॉन यूनिवर्सिटी से रिटायर है, बाबूराम भाई है, मेडिकल डिपार्टमेंट से है। दोस्तों, अभी जो बात की, अभी ये पत्रकार मंडल की बात कर रहे थे, तो हमारे दोनों भाई साहित्य कला परिषद से जुड़े हुए हैं। साहित्य एवं कला परिषद जुड़े हैं, क्योंकि हम लोगों को ये भी बताना चाहते हैं कि जैसे कई होता है, ये हमारे साथ 2 लोग हैं, ये पत्रकार तो है नहीं। और आप लोगों को ये भी बताना चाहूंगा, प्रेम भाई से हमने पूछा था भी राष्ट्रीय स्तर पर किस चीज के संपादक है, तो थोड़ा सा अपना परिचय जरूर दे दें। अब आप कैसे? देखो, एक चीज है, मैं सभी, और कौन सा न्यूज़पेपर आप सभी पत्रकार साथियों से ये निवेदन करता हूं कि एक बहुत पावन फील्ड है हमारी। समाज में जिसको कोई नहीं पूछता, उसको हमारी पत्रकारिता आज के दौर में भी पूछ रही है, पीछे भी पूछ रही थी। ठीक है बात। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हम पत्रकारिता को, ठीक बात है कि हमारा प्रोफेशन भी है,
लेकिन हम प्रोफेशन से पहले अगर इसको समाज सेवा का विषय मान करके चले तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हमारे लिए, हमारे जीवन का ध्येय होना चाहिए। भाई जिसको कोई नहीं पूछ रहा है, सच्ची बात है, वो हमको उजागर करना बहुत जरूरी है। तो हम जीवन में जो हमारा ईश्वर मालिक ने आप सब हमको ताकत दी है या हम जहां पर जुड़े हैं, उससे हम ये समझेंगे कि उस मालिक की जो ताकत उसने अदा की है उसको। समाज में ऐसी फील्ड है, आपको मैं एक बात बताऊं, किसी को न्याय नहीं मिल रहा है, कोई दफ्तर के बाहर भटक रहा है, कोई डिजर्विंग आदमी उसको नहीं को, अगर हम उस फील्ड उन घटनाओं को सामने लोगों के ला सके और वो हमारे माध्यम से सोल्यूशन होता है तो सबसे बड़ी बात है। हमको किसी भी अहंकारपूर्ण तरीके से किसी भी व्यक्ति को किसी फील्ड में काम नहीं करना चाहिए, किसी भी फील्ड का हो। यहाँ भी वही चीज लागू होती है। जैसा जैसा आपको मैं बात बताऊं, ये सेवा का क्षेत्र है। हम उस दौर की बात भी करेंगे जब हम चिट्ठियों में लिख करके जो है वो मतलब अपनी खबरें भेजा करते थे। फिर वहां चिट्ठियां, अगर कोई ज्यादा दिक्कत आ रही है, कोई ज्यादा अर्जेंट खबर है, तो भाई उसमें जो है उससे जाती थी, वो क्या ना, तार से जाती। बहुत पुराने समय की बात। और उस समय के पत्रकारों को भी मैं बहुत अदब से जो करता हूं कि उनका उद्देश्य सीधे सीधे तौर पे समाज की जो पीड़ा है उसको समाधान करना। आज भी हमारा उद्देश्य वही होना चाहिए। जहां तक आपने बात कही, मैं कई समाचार पत्रों के साथ जुड़ा हूँ, स्वतंत्र रूप से भी काम भी कर रहा हूँ। जो आवाज जनादेश है उसका मेरे पास जो है राष्ट्रीय स्तर के संपादक का कार्य है और करता हूँ। पर इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा डेजिग्नेशन पत्रकार का है और ईश्वर मालिक से हम ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे सभी पत्रकार हर चीजों को पीछे छोड़ करके, कभी कभी घुटन महसूस होती है कि लोग इंगित करते हैं कि यार फलां पत्रकार तो फलां पार्टी से है या फलां इससे या उसी की खबरें छापता है, उससे घुटन होती है। पत्रकारिता समाज का दर्पण है। अगर दर्पण के सामने आप कलम की फोटो ला देंगे तो कलम ही दिखनी चाहिए उसमें, अगर मेरी फोटो ला देंगे तो मेरी दिख आपकी आनी चाहिए। इसलिए हमारा वो पत्रकारिता एक दर्पण है और मेरा सभी पत्रकार साथियों से, बहुत विद्वान लोग इस फील्ड के साथ जुड़े हैं कि बस वो दर्पण, अगर दर्पण का काम करे समाज सुधर जाएगा। और हम तो थैंकफुल इसके लिए भी है भाई कि अगर एक घड़ी सपोज करके देखो कि हमारे मुल्क से 2 मिनट के लिए पत्रकारिता को आप मान के चलो पत्रकारिता नहीं है, हमारे समाज के अंदर ऐसे ऐसे एलिमेंट है कि हमारे मुल्क का क्या हाल करेंगे कोई पता नहीं, या किसी मुल्क का क्या हाल करेंगे। इसलिए पत्रकारिता प्रहरी का काम करता है कि हमारा मुल्क जो है वो, हमारा देश जो है वो मतलब अच्छे तरीके से आगे निकलना चाहिए। हमारी पत्रकारों की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। उस जिम्मेवारी को आप जैसे सभी साथी आजाद पत्रकार मंडल के साथी निभा रहे हैं और पत्रकारिता के मूल्यों के साथ निभा रहे हैं, वो मुझे बहुत खुशी है। और मैं ये कहूंगा आपसे कि आजाद पत्रकार मंडल में इस समय 15 पत्रकार हैं। उन पत्रकारिताओं के आप कई लोगों को तो आप ऐसे देखेंगे कि वो अपना काम करेंगे, उनको ज्यादा बोलने की वो भी नहीं, जैसे हमारे संजय भाई या राम प्रकाश जी बस अपना काम करेंगे, जो उनको दिख रहा है वो लिखेंगे बस। तो वो ही हमारी पत्रकारिता है। प्रेम भाई, हमारा जो मकसद था, आपने राष्ट्रीय संपादक का पेपर का नाम दे दिया, उसके बाद दर्शकों को भी बताना चाहूंगा दैनिक भास्कर से शायद आप जुड़े हुए हैं। रमेश भाई हमारे बैठे हैं, क्योंकि लोग बोलते हैं अभी आजाद पत्रकार मंडल है क्या, तो हमारा एक मौका मिला है जो फर्स्ट टाइम हम इकट्ठे हो गए, हमने एक मीटिंग भी की है, कार्यक्रम भी कर रहे हैं। तो रमेश भाई अमर उजाला से जुड़े हैं, संजय भाई चैल से अमर उजाला देख रहे हैं, राम प्रकाश भाई दैनिक सवेरा देख रहे हैं, और एक हिमाचल एक्सप्रेस भी देख रहे हैं, दैनिक जागरण देख रहे हैं, चुन्नीलाल भाई अपना चैनल चला रहे हैं, मैं अपना भी चला रहा हूँ, दिव्य हिमाचल से हम जुड़े हैं। तो कहने का मतलब है हमारा सोशल मीडिया, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया दोनों साथ होकर कार्य कर रहे हैं, और 15 पत्रकारों की मैंने बात किया। तो भाई लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक मैं अपनी तरफ से भी जो हमारे क्षेत्र से इस कवि सम्मेलन में भाग लेना चाहे तो साधारण मंत्री था आजाद पत्रकार मंडल और साहित्य कला एवं परिषद की ओर से चैल से। तो चुनीला भाई कुछ आप कहना चाहेंगे? बस हम तो अपने दर्शकों को यही कहना चाहेंगे कि बहुत अच्छा साथ मिला है, क्योंकि वो हम तो सौभाग्य समझते हैं
पत्रकारों के बीच में सीखने का, जो मिलने का जो सौभाग्य हुआ, क्योंकि अभी तक मैं अपनी सच्चाई बताऊं तो मैं अकेला महसूस कर रहा था अपने आप को कि मैं अकेला ही हूँ, परंतु इतने लोग साथ में हैं और भी पत्रकार भाई साथ में, और जो रमेश भाई ने बात करी और प्रेम जी ने बात करी कि सिर्फ अगर आप कलम चलाते हो तो आपको कलम दिखनी चाहिए, मतलब वो दर्पण एक टाइप का, वो बहुत बहुत अच्छी बात लगी। दर्पण में कहने का मतलब चुन्नीलाल भाई कोशिश मेरी शुरू से लेके कोशिश रहती है कि मैं वो दिखाऊं जो सच है, सच का आईना दिखाए, तो वो बहुत बड़ी बात है, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा आपके साथ। तो दर्शकों बहुत अच्छा नॉलेज भी मिला, और यहाँ जो एक सम्मेलन होने जा रहा है, जो सम्मान समारोह, जिसको कहीं पे भी सम्मान नहीं मिला, कहीं वो बहुत सी चीजें ऐसी है, आने वाले समय में मैं भी कोशिश करूंगा कि कुछ ऐसे चीजों को निकालने के जिनको सम्मान नहीं मिल पाया उनको लाएंगे, जैसा भी होगा। और बहुत अच्छा कार्यक्रम होने वाला है, आप भी देखते रहिए सिनेमा पे। और जो हमने अभी चर्चा करी, बहुत अच्छी चर्चा हुई है। कोई भी पत्रकार बंधु या समाज सेवक या साहित्य से जुड़ना चाहता है तो हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं फोन के माध्यम से। आपको क्योंकि इस सामाजिक कार्य को जितना भी फैलाया जाए इतना अच्छा है, क्योंकि बुराई फैलाने से बढ़िया है कि सामाजिक कार्य किए जाए और उनको उन पे समाज में जो है सही चेतना हो, सही दिशा में कार्य करें। बिल्कुल, हमारा तो यही प्रयास है, और आजाद पत्रकार मंडल सदैव ये चाहता है कि वो सही दिशा और सदैव सच का साथ दे। तो दर्शकों मैं भी चाहूंगा, चुन्नीलाल भाई ने तो आमंत्रण सभी को दे दिया। हमारे वरिष्ठ पत्रकार बंधु यहाँ बैठे हैं, साहित्य कला परिषद के लोग बैठे हैं। मैं चाहूंगा प्रेम भाई, आजकल सोशल मीडिया का जमाना बहुत है, ठीक है, हमने बता दिया अभी सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया हमारे साथ है। हमारे जो यंगस्टर है, बिल्कुल यंग लड़के लड़कियां आज इस क्षेत्र में गा रहे हैं। चुन्नीलाल भाई शिमला सोलन हम चारों तरफ करते हैं, हम भी देख रहे हैं हमारे साथ बिल्कुल फ्रेशर बच्चे हमारे साथ बहुत जुड़े हुए हैं। मैं चाहूंगा प्रेम भाई आप भी, और मैं तो आमंत्रण दे ही रहा हूँ, चुन्नीलाल भाई ने आमंत्रण दे दी, कोई भी व्यक्ति बिल्कुल खासकर पत्रकार है या कोई साहित्य कला जगत से जुड़ा हुआ है तो हम चाहेंगे भी आप वो हमारे साथ जुड़े। पत्रकार मंडल की ओर से मैं स्वागत भी करूंगा उनका, अगर कोई हमारे से जुड़ना चाहे तो। प्रेम भाई कुछ आप अंतिम, जो हमारे लाइव टेलीकास्ट का अंतिम छोर आ चुका है, कुछ आप जो हमारे नौजवान साथी, हमारे जो पत्रकारिता के क्षेत्र में चाहे सोशल मीडिया क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए कुछ आप संदेश देना चाहें? मैं आपको एक बात बताऊं, जिस तरह से भान भाई आपने या चुन्नीलाल जी आपने बात कही हमारे साथ, हमारे नए साथियों को जुड़ने की बात कही, बहुत ही अच्छी बात है। मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे इसमें कहा गया है कि संघे शक्ति कलयुगे, और मैं तो ये कहूंगा कि संघे शक्ति युगे युगे। जब हम संगठित होंगे तो उसमें क्या होता है, उसमें एक तो हमारी ताकत बनती है, दूसरा हमको कुछ ना कुछ एक दूसरे से सीखने को मिलता है। जहां आपको नए पत्रकारों की बात आपने कही, मेरा उनसे एक और संगठन में जुड़ने से पहले एक निवेदन है कि संगठन सबके लिए खुला मंच है, जुड़ सकते हैं, लेकिन हमारे साथ जुड़ने के जो हमारे पत्रकार, इसमें आजाद पत्रकार मंडल के नियम और उपनियम है, उसको मानना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि हम मूल्यों पर आधारित पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं। बस दो काम जिनके हैं उनका स्वागत है। और जो आपने आमंत्रण दिया हमारे इस कार्यक्रम के लिए, तो मैं आपको बात बताऊं कि हमारे इस कार्यक्रम के लिए अगर कोई साहित्यकार आना चाहे या इसमें कोई जो भी जुड़ना चाहे तो आप हमारे नंबरों पे संपर्क करें, क्योंकि ताकि व्यवस्था बनाने में हमारे को आसानी हो, क्योंकि कितने हमारे पास साहित्यकार आ रहे हैं, कितने पत्र, हमारे को जानकारी होनी चाहिए, उसको हमें बहुत सहर्ष उनका स्वागत हम बिल्कुल करेंगे। ठीक है, बात इसमें रमेश जी आप सबके नंबर साझा कर सकते हैं और हम उनसे आपसे बात करेंगे। बाकी हम एक आपको और बात बताऊं, जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो संस्थाएं हैं, ये हम कहीं से कोई ऐसा नहीं है कि कोई सरकार का प्रोजेक्ट हमारी संस्था के पास आ रहा है और फिर हम किसी कार्यक्रम को लेवल पे जो हम काम कर रहे हैं, ये स्वयं वित्त पोषित संस्था है या फिर समाज के सहयोग से चलती है। जो चाहे कि ये जो हमारे उद्देश्य हैं साहित्यम कला परिषद के, जो इसके साथ जुड़ना चाहे, जो भी समाज का व्यक्ति जुड़ना चाहे वो जुड़ सकता है। जिस भी रूप में हमें सहयोग करना चाहे
वो सहयोग कर सकता है और उनके सहयोग का स्वागत है। जिस तरह से मैं आपको बात बताऊं, बहुत सारे अभी साथी जो ये कार्यक्रम हो रहा है, जिन्होंने स्वयं वित्त का सहयोग दे करके इस कार्यक्रम के आयोजन में सहयोग किया है। अदर अन्य भी कोई आदमी हो जो अपनी इच्छा से वो करना चाहे तो हम उनका भी स्वागत करेंगे। प्रेम भाई, मुझे लगता है कि बहुत लंबी परिचर्चा होगी। अंत में दोस्तों, जैसा कि हमारा 3 तारीख को हिमाचल प्रेरणा सम्मान समारोह आयोजित होने जा रहा है, मैं चाहूंगा अभी जैसा प्रेम भाई ने बताया, रमेश भाई ने बताया, चुन्नीलाल भाई ने बात करी, और अंत में मैं भी अपनी बात रखना चाहूंगा भी जो हमने सम्मान समारोह रखा है, उसमें किस प्रकार के स्वास्थ्य है या किसी अन्य प्रकार से, जैसे बताया भी कहीं एग्रीकल्चर होती है, एग्रीकल्चर किसी भी फील्ड में जो समाज सेवा का कार्य भी कर रहा है, किसी भी क्षेत्र से, तो हम चाहते हैं भी इस कार्यक्रम के बाद अगर आपकी नजरों में हमारे क्षेत्र से कोई ऐसा व्यक्ति, खासकर हम सब डिवीजन कंडाघाट की बात करें, तो अगर इस प्रकार का कोई जैसे ममलीग है, शहरी है, घोड़ा तक का हमारा क्षेत्र है, कोशिश करेंगे सोलन डिस्ट्रिक्ट, शिमला डिस्ट्रिक्ट, जहां भी हो, तो शिमला भी हो, और जैसे कि देखो सोने पे बात कर रहे थे, कोई व्यक्ति अगर इस प्रकार का आपको दिखता, मैं चुन्नीलाल भाई से भी करा के क्षेत्र, आने वाले समय में कोई इस प्रकार का व्यक्ति आपकी नजर है तो हमारे से जरूर संपर्क करें। हम कोशिश करेंगे उन्हें ये जो हिमाचल प्रेरणा जो पुरस्कार सम्मान देने जा रहे हैं, तो हम चाहेंगे वो व्यक्ति भी उसके योग्य होगा तो हम उसको जरूर करेंगे। उसके लिए कमेटी बैठी है, वो डिसाइड करेगी और उस हिसाब से जो है। तो चुन्नीलाल भाई, मुझे लगता है अभी अब क्लोजिंग की जाए तो ज्यादा बढ़िया चर्चा हुई आज, और बहुत अच्छा बातें सीखने को मिली, दर्शकों तक भी पहुंची है, और आने वाले समय चाहेंगे कि इसको और भी अच्छे तरीके से करना चाहेंगे। तो दर्शकों बने रहिए सीएल हिमाचल न्यूज के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, जय नमस्कार, जय हिमाचल। तो दोस्तों, मैं कृष्ण भांग जी अब आपसे इजाजत चाहूंगा। प्रेम भाई और पूरी